हेलो डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ आर एंड एस दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और इस स्लोप ऑफ द लाइन आर एस, मतलब इसी कोऑर्डिनेट का हमको स्लोप दिया है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हमें कोऑर्डिनेट दिया आर और ये एस कोऑर्डिनेट है, सपोज ऐसे होंगे, कैसे हो सकते हैं, ये इमेजिनरी एक एक्सिस मैंने बना लिया है, तो ये मैं -2 के, और ये जो आपको स्लोप दिख रहा है ना, जो ये लाइन है आर एस, इसका जो स्लोप है आपको मेंशन किया है, वो क्या दिया आपको -2, मतलब इसका स्लोप कितना है -2 है। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट के है, कोऑर्डिनेट के फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, बहुत सिंपल है। स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट दे देंगे, सपोज ये क्या x1 है, ये y1, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो क्या x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको फार्मूला याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज दी है। अभी क्या रहता था कि हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू दिया रहता था और हम पुट करते थे, बट यहाँ पे कैसे स्लोप ऑफ लाइन आर एस हमें दिया हुआ है, जो कि क्या है -2, तो यहाँ पे आएगा -2 विच इज इक्वल्स टू y2 के हमारा k, तो यहाँ के पुट करेंगे -y1। बच्चों को प्रॉब्लम होती है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में, ध्यान दें कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए y1 क्या दिख रहा है -1, तो ब्रैकेट -1 y ब्रैकेट, बिकॉज ऑलरेडी जो ये माइनस वो इसका है, y1 क्या है -1, तो उसको ब्रैकेट में x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1, तो ये क्या होगा -2 विच इज इक्वल टू के, माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा +1 अपॉन -1 -2 क्या हो गया -3। अब ये क्या डिवीजन में, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर -2 इंटू -3 इक्वल्स टू k+1। इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, 3 2 6 इक्वल्स टू k+1। अब यहाँ पे क्या 1 क्या पॉजिटिव, यहाँ पे लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 6 - 1 इक्वल्स टू k। 6 - 1 क्या होता है 5, तो 5 इक्वल्स टू k। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या फाइनल आंसर। उसके बाद आपको एक छोटा सा लाइन लिखना है आंसर का। यहाँ पे हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू हमें क्या आया है 5। अभी चेक करना है हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। कैसे चेक करेंगे, देखिए अभी क्या है के 5, तो 5 - 1 या प्लस हो जाए तो मतलब 6, तो न्यूमरेटर में कितना आया 6 अपॉन -2 - 1 क्या है -3, तो इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा -2। तो देखिए स्लोप क्या है -2, मतलब ये हमारा आंसर क्या राइट है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के BC इक्वल्स टू, BC कोऑर्डिनेट दिए, यहाँ पे के फाइंड आउट करना है और स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिया 7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा था कि आपको जो के दिया था वो यहाँ पे दिया था, अब यहाँ पे के एक्स के प्लेस पे दिया हुआ, तो इसका भी मेथड सेम है। यहाँ पे हमें पॉइंट सी मतलब BC का आपको स्लोप दिया लाइन, तो यहाँ सपोज हमारा B है जो कि क्या है k, -5, इस k को फाइंड आउट करने का, एंड सपोज C हमारा यहाँ पे, तो पॉइंट C क्या हमारा 1, 2, तो हम इसे x1 बोलेंगे, इसे y1, इसे हम x2 बोलेंगे, इसे y2, और ये स्लोप जो BC है ये हमें दिया है 7। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ BC की वैल्यू हमें क्या दी है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिया 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 विच इज इक्वल्स टू y2 क्या 2 माइनस ये माइनस है, y1 क्या -5, तो इन ब्रैकेट -5 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 क्या हमारा 1 माइनस x1 क्या है k, तो यहाँ पे आएगा k
तो ये 7 एज इट इज लिखेंगे। और एक काम करते हैं, यहाँ पे ये क्या डिवीजन में है ना, उसको नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 5 अपॉन 1 माइनस के। अब यहाँ पे ये टर्म क्या डिवीजन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 7 ब्रैकेट 1 माइनस के विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। अब यहाँ पे जो 7 है उसको क्या करेंगे हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे। तो देखिए 7 को मल्टीप्लाई इसमें देन इसमें 7 1 जा 7 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 7 के विच इज इक्वल टू 7। आफ्टर दिस अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो 7 है इस 7 को यहाँ पे लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो -7 के इक्वल टू 7 माइनस 7, तो -7 के इक्वल टू 7 माइनस 7 के 0। अब ये -7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो के इक्वल टू 0 अपॉन -7, तो डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी 0। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है फाइंड के इफ PQ एंड पैरेलल टू RS, मींस PQ और RS पैरेलल है। पैरेलल है मींस व्हाट की PQ का स्लोप एंड RS का स्लोप क्या है इक्वल है। तो हमें K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें PQ का स्लोप निकालना पड़ेगा और RS का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले स्लोप इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेट दिए। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा P जो कि क्या है 2,4 एंड Q हमारा है 3,6, R क्या दिया है 3,1 एंड लास्ट वन इज S जो कि दिया है 5,Q। इन कोऑर्डिनेट का हम नाम दे देंगे, मतलब x1 है y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। इसमें क्या है PQ एंड RS पैरेलल है, तो पहले क्या करेंगे PQ का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या 6 और ये क्या 4, सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 होल डिवाइड बाय h2 माइनस x1। तो h2 क्या है 3 और x1 क्या है 2, तो 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास 2 एंड 3 माइनस 2 क्या होता है 1। तो हमें स्लोप ऑफ PQ क्या है 2 आया। इसके बाद हमको क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ RS, ये हमारे पास क्या मिला स्लोप ऑफ PQ मिला। इसके बाद क्या निकालोगे स्लोप ऑफ RS, तो स्लोप ऑफ RS इक्वल टू स्लोप ऑफ RS इक्वल टू x4 माइनस x3 अपॉन x2 माइनस y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, सो y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे करता हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू k माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5 माइनस 3। तो ये हमारे पास मिलेगा k माइनस 1 अपॉन 2, ये हमें मिला स्लोप ऑफ RS। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लाइन क्या है पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल होंगी तो ही क्या होंगे स्लोप इक्वल होंगे। तो सिंस PQ पैरेलल टू RS, सो दिस इज इम्प्लाइज कि स्लोप ऑफ PQ इज सेम एंड स्लोप ऑफ RS। अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अभी हम PQ क्या आया था G2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS क्या है k माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 क्या है डिवीजन में, तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू k माइनस 1। ये यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू k, तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिली k इक्वल्स टू 5।
तो स्टूडेंट आपको समझा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.3 कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा है, देखिए अलजेब्रा का जहाँ तक हमारे पास ज्योमेट्री है, यहाँ का मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी फिनिश कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा हो गया है, और ये चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी हो गया। मींस वो ज्योमेट्री का हमारे पास 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि अलजेब्रा के जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे करते हैं। अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करा दिया है, तो इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। अगर आपको मैं इसका कोई और चैप्टर सीखना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।